हेलो फ्रेंड, नमस्कार। न्यू ईयर के लिए अगर आप गेहूं के आटे का हेल्दी केक बनाना चाहते हैं तो इसे देखकर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूं के आटे का केक बना रही हूँ। इसमें मैंने मैदा या सूजी किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये है गेहूं का आटा। 2 कप गेहूं का आटा हमने नाप करके 1 कप से ले लिया है। छन्नी के ऊपर डाल करके छान करके निकाल लिया है। आटा छन गया है तो इस समय आप डाल सकते हैं मिल्क पाउडर। हमारे पास थोड़ा सा ही मिल्क पाउडर था, ये हमने डाल दिया है। ये 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर है। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 छोटा कप भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिल गई हैं। कुछ ड्राई फ्रूट को हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब इसमें गेहूं का आटा बहुत अच्छे से हम कोट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो ड्राई फ्रूट हैं ये बिल्कुल तली में जाकर नहीं बैठेंगे, केक के बीचों बीच में बने रहेंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है। इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से छान लिया है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में गुठलियाँ आ जाती हैं, तो ये देखिए थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती हैं। छानना बहुत ज़रूरी है और सारी गुठलियों को इसी तरह से तोड़ करके हम निकाल लेते हैं। आटे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा ना रहे। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ तेल। ये सनफ्लावर ऑयल है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। ये हमने 1/4 कप ही डाला है। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करें तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप छोटा डाला है। और ये मैंने डाला है मिल्क मेड। मिल्क मेड डालने की वजह से मैं यहाँ पर चीनी या गुड़ किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगले बार मैं आपको गुड़ का केक भी बना करके दिखाऊंगी। तो इसी माप से हमने 2 कप मिल्क मेड डाल दिया। और अब मैं ले रही हूँ दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है। इसी मेजरमेंट के कप में डाल देते हैं, जिससे कि मिल्क मेड की मिठास भी घुल करके साथ में आ जाए। तो अब हम बैटर को अच्छे से मिक्स करते हैं। एक साथ दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में बैटर को चलाते रहना है, दूध को डालते रहना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर आपके पास मलाई है तो वो भी इसी में डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा मिल्क मेड है ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तली में थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने इसी में दूध डाल दिया और अब इसी दूध से मैं बैटर को बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। तो आप देखिए इस तरह से गेहूं के आटे का बैटर मैं बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन जो हम मैदा का बैटर बनाते हैं उससे ये थोड़ा सा गाढ़ा है। क्योंकि ये टी केक है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई बनाना है, चिपचिपा सा नहीं बनाना है, जिससे कि मैं 1 वीक तक बाहर भी रख सकूं और चाय के साथ खा सकूं। अब हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो ये थोड़ा ही बचा था इलायची का पाउडर, लेकिन मेरा काम चल जाएगा। 1 चम्मच हमने यहाँ पर वेनिला एसेंस का डाल दिया है। और अब इन दोनों को भी हम बहुत अच्छे से बैटर में मिलाएंगे। करीब 4 से 5 मिनट तक हमें यह बैटर को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि बिल्कुल एक जैसा बन जाए। और इस तरह से कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट को कट करके रखा हुआ था और आटे से कोट कर लिया था, इन्हें भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो केक का बैटर कुछ इस तरह का हमने तैयार कर लिया है। रनिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, आराम से नीचे गिर रहा है। केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने केक टिन ले लिया और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और बटर पेपर को अंदर साइड में चिपका देते हैं। अब बटर पेपर में ऊपर साइड भी हमने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और इसी में हम केक बनाएंगे। तो इस केक को मैं बना रही हूँ गैस के ऊपर। हमने एक पुरानी कढ़ाई ले ली और ये जला हुआ नमक है, इससे मैं कुछ ना कुछ भूनती रहती हूँ, जैसे कि पॉपकॉर्न वगैरह या केक बनाती रहती हूँ। तो ये जो जला हुआ नमक बाद में ठंडा हो जाता है, तो इसको मैं डब्बे में भर करके रख लेती हूँ। ये अगले बार फिर काम आ जाता है। पुरानी कढ़ाई में हमने नमक को डाल दिया है। प्री हीट कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। केक टिन को हमने अच्छे से घी लगा करके ग्रीस कर लिया है और अंदर से बटर पेपर लगा दिया है। उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा दिया है। तो ये टिन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें केक का मिश्रण पलट देती हूँ। सारा मिश्रण आराम से आ गया है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो ये देखिए आधे से थोड़ा सा कम ही है। अब हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। मेरे पास टूटी फ्रूटी ख़त्म हो गई है, चेरी या टूटी फ्रूटी से भी हम गार्निश कर सकते हैं। तो हमने काजू, पिस्ता और बादाम इनसे अच्छे से गार्निश कर दिया और इधर नमक भी धुआंधार गर्म हो गया है। तो संभाल कर हम रख देते हैं केक टिन और थाली को पलट करके ढक देते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और 1 घंटे के लिए इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। क्योंकि केक का बैटर गाढ़ा है तो इसमें टाइम लग जाएगा। 1 घंटे बाद हम खोल करके देखेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूला है हमारा केक। लेकिन देखते हैं कि चाकू में चिपक रहा है या नहीं। तो अभी भी ये रेडी नहीं हुआ है। नीचे साइड का जो बैटर है वो अभी कच्चा है। फिर से हम कढ़ाई को ढक देते हैं और अब हम आधे घंटे बाद फिर से चेक करते हैं। तो अब आधा घंटा और हो चुका है। तो अब देखते हैं हालचाल क्या है। तो ये देखिए अब ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। किनारे भी थोड़े थोड़े से छोड़ने लगा है और कितना बढ़िया फूला है। आप देख सकते हैं चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो केक हमारा रेडी है। मैं देखिए दोबारा आपको दिखा रही हूँ चाकू डाल करके कि बिल्कुल भी बैटर चिपक नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं कि साइड में भी किनारे बन रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से केक बढ़िया पका हुआ है और बहुत अच्छा फूला भी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी बहुत गर्म है, छोड़ देते हैं इसी तरह से। और मैं पास से अब आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना बढ़िया केक बन करके तैयार हुआ है और साइड से थोड़ा थोड़ा अलग भी होने लगा है, यानी कि पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो अब थोड़ा सा केक ठंडा भी हो गया है। चलिए मैं कट कर लेती हूँ। न्यू ईयर के पहले ही मैं केक को कट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये केक ड्राई बनाया है मैंने, जिससे कि ये 4 से 5 दिन तक खाया जा सके। और इसको डिब्बे में ही भरकर हम बाहर रख देंगे, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए केक कितना ऊंचा फूला है और अंदर से पूरा ब्राउन हो गया है, बढ़िया फ्लफी बना है। तो जैसे स्पंज की जालियां होती हैं, स्पंज को हम कट करते हैं तो देखते हैं अंदर कितनी छोटी छोटी जालियां हैं, बिल्कुल वैसा ही केक अंदर से बना है। ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही बढ़िया टी केक बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड आटे का ये जो केक है ये सुपर हेल्दी होता है। बहुत कम मीठा होने की वजह से इसको कोई भी खा सकता है। तो मेरा तो मन नहीं मान रहा है, चलिए मैं खा लेती हूँ। और जाली आप देख लीजिए, जैसे खमन ढोकला होता है ना, बस वैसी ही जाली बन करके तैयार हुई है। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपके सामने मैं खा रही हूँ। चलिए मैं फटाफट अब कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो इतने पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं फ्रेंड। बहुत ही सुपर हेल्दी केक बना है, टेस्ट में भी गजब का है। तो आधा केक तो मैं ऐसा ही डिब्बे में रख देती हूँ और आधे के मैं पीस रख देती हूँ, क्योंकि अब मेरा बेटा जितने बार आएगा एक एक पीस उठाएगा। तो इस तरह से हमने आटे का केक तैयार कर लिया है। अगले बार में मैं आपको गुड़ का केक बना करके दिखाऊंगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हेल्दी प्रोडक्ट ही आपके सामने पेश करूं, जिससे कि परिवार में मिलजुल के खाया जा सके और हर तरह के लोग खा सकें। तो फ्रेंड 1 तारीख को मेरे दामाद जी का बर्थडे भी होता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से केक बनाया है। तो हैप्पी बर्थडे दामाद जी एंड हैप्पी न्यू ईयर।